जेई मेन 2026 का एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स से है। क्वेश्चन ये है कि दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। पहला प्लेनो कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस का है 15 सेंटीमीटर, और दूसरा सरफेस तो प्लेन है इसलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है। दूसरा जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस 12 सेंटीमीटर है। इसको दोनों को एक दूसरे के साथ सटा कर रख दिया गया और इसके बाद में इस सिस्टम से 30 सेंटीमीटर दूर पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। जो इमेज बनेगा उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा यही आपको बताना है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो दो प्लेनो कन्वेक्स लेंस का सटा कर रखा गया है। तो इस तरह से जो सिस्टम बना हुआ है उसका जो पावर होगा वो इंडिविजुअल लेंसेज के पावर के सम के बराबर होता है। और पावर कितना होता है 1/f होता है, और 1/f को हम लिख सकते हैं μ-1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। यही जो है सो दूसरा लेंस के लिए भी लिखा गया है। तो यहाँ पर वैल्यू सबका सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ हम फर्स्ट लेंस के लिए देखते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है -1, ये वो R1 का वैल्यू जो 15 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है इसलिए प्लस लिखें, और दूसरा जो सरफेस है वो प्लेन है उसलिए उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है। दूसरे लेंस में आते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है। पहला सरफेस प्लेन सरफेस था इसलिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी है। दूसरा सरफेस जो है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ रेडियस लेफ्ट साइड है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखें। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो f इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आता है। इसका मतलब है ये दोनों प्लेनो कन्वेक्स लेंस को सटा कर एक साथ रख दिए तो यह जो है सो एक कन्वेक्स लेंस की तरह काम करता है जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसका मैग्निफिकेशन निकालना है तो इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला है कन्वेंशनल मेथड जिसमें कि हम लेंस का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर u का वैल्यू -30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, f अभी निकाले हैं 20 सेंटीमीटर, ये दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, v के वैल्यू आता है +60 सेंटीमीटर, और एक बार v मिल गया तो मैग्निफिकेशन है इसका m इक्वल टू v/u लिखते हैं। यहाँ पे v है +60, u है -30, तो इस तरह से मैग्निफिकेशन -2 आ गया। ये कन्वेंशनल मेथड है। आप चाहो तो इसे नॉन कन्वेंशनल मेथड से भी बना सकते हो जो कि ज़्यादा क्विकर है। इसमें क्या है, आपको ये फार्मूला याद रखना है, f इक्वल टू f/m। एफ तो फोकल लेंथ है, एम मैग्निफिकेशन है, एफ ओ जो है सो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम एफ, और एफ क्या है प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस है। कन्वेक्स लेंस के केस में यह एफ जो है तो लेफ्ट साइड में होता है जबकि कनकेव लेंस के केस में यह राइट साइड होता है। तो यहाँ पर एम इक्वल टू f/f आ गया। एफ जो है 20 सेंटीमीटर है और एफ ओ का वैल्यू यहाँ पर आप देख लीजिए कितना है। ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर पर और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर आया। एफ से ओ की हम लेफ्ट जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, और इस तरह से एम के वैल्यू -2 आया जो कि एग्जैक्टली सेम है जो कन्वेंशनल मेथड से बना है उससे। और इस तरह से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है।